रोजाना अपने देवर के साथ अश्लील हरकत किया करती थी, लेकिन जो उसका देवर छोटा सा मात्र अभी 17 साल का होता है, वो अपने भाभी के इन अश्लील हरकतों से तंग आ जाता है और तंग आकर कुछ ऐसा करता है जिसका आप सभी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। वाकई में दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख कर ही जाइएगा, क्योंकि इस कहानी से आप सभी को एक ऐसी जबरदस्त सीख मिलने वाली है जिसकी आप सभी ने कभी कल्पना तक नहीं किया होगा। दोस्तों एवं साथियों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नई कहानी के साथ। और अभी कहानी आप सभी को बहुत ही जबरदस्त सीख देकर जाने वाली है, इसलिए आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी के पास बहुत जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी शुरू होती है रांची से। रांची में एक छोटा सा परिवार रहा करता है। उस परिवार में सास ससुर होते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं और बहू भी घर में आई होती है, जिस बहू का नाम सरोज होता है। जो सरोज होती है वो बहुत ही सुंदर और अच्छी रहती है देखने में। उसकी चेहरा जो कोई देखता उसे देखते ही रह जाता था और यही सोचता था कि कितना फुर्सत से भगवान ने इसे बनाया है। लेकिन उसकी अंदर के काले कारनामों को कोई नहीं जानता था। जब सच्चाई सामने आती है तो सभी ने अपना सर पीट लिया। दोस्तों, ये कहानी में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे सुन के आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, छोटा सा परिवार, बहुत ही खुशहाल परिवार था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम रामधनी था। रामधनी के 2 पुत्र होते हैं। एक बड़े बेटे का नाम सोहन होता है, छोटे बेटे का नाम रामू होता है। रामू का उम्र लगभग 16 या 17 के आसपास में था और जो रोहन होता है वो बाहर कमा रहा था। उसकी पत्नी घर पे आ जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जो उसकी माँ होती है रामू के, यानी कि जो सरोज की सास होती है, उनकी तबीयत हमेशा हमेशा गड़बड़ ही रहा करता है। अब उनकी तबीयत को लेके पूरे घर वाले डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा हमेशा, क्योंकि वो कब दुनिया को छोड़ के चली जाए इसका कोई गारंटी नहीं था। और जितने भी पैसे रुपए आ रहे थे बाहर से कमा कर भेजता था सोहन, वो पैसे इनकी दवा में खर्च हो जाया करती थी। और घर पे भी अच्छी खासी खेती थी, उसके भी जो पैसे मिलते थे वह भी उनके ही दवा में खत्म होती थी। घर की कंडीशन बिगड़ते ही जा रही थी, हालत खराब होते ही जा रही थी और घर पे दुख दरिद्रता भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। यही हालत सरोज के घर की हो चुकी थी। उनके घर की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी था जो कि बाहर से कमा कर बेचता तो घर परिवार चलाता और अपने माँ की इलाज भी कराता था। अब उनको लेके सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर से कर्ज भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर की स्थिति बिगड़ने लगती है तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर घर को चलाना पड़ता है। दोस्तों, इधर उधर से कर्ज लेकर घर चला रहे थे सभी लोग मिलके, लेकिन जो सरोज होती है अपना दिमाग लगाने लगती है और कहती है, अपने छोटे से देवर को कहती है कि आप ऐसा करिए, बाहर चला जाइए। और उसका जो देवर होता है वो कहता है कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे भाभी पढ़ लेने दो, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूंगा। लेकिन वो सोच रही थी कि अगर ये बाहर चला जाएगा तो शायद हमारे घर की स्थिति ठीक हो सकती है, क्योंकि इसके जैसे लड़के हमारे गांव में बाहर कमा रहे हैं। अब अपने देवर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। अब जब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता है तो उस अंगुली को टेढ़ा कर देती है। दोस्तों, देवर नहीं मान रहा था और वो कह रहा था कि मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि पढ़ने में रामू बहुत तेज था। क्योंकि गरीब घर के लड़के अक्सर ऐसा करते हैं, जिसके घर पे कुछ नहीं होता है वो पढ़ने में बहुत ही माहिर रहते हैं, बहुत ही अच्छा रहते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगा। लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वो लोग नीचे आ जाते हैं। यही हाल सेम सेम रामू के साथ हो जाता है। जब प्यार से नहीं मानता है उसका देवर बहुत फुसलाती बहकाती है भाभी। सरोज अपने देवर रामू को इतना ज्यादा फुसला बहका देती है, लेकिन वो इनकी एक न सुनता, एक बात ही नहीं सुनता और अपना वाला ही करता रहता है। इसकी भाभी एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। उसके कमरे में पहुंचती है और जाने के बाद उसके सामने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करती है। अब ये सब देख के रामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, भाभी
आपकी ये सब कारनामे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप आखिर करना और कहना क्या चाहती हैं? आपके मन में आखिर क्या चल रहा है? सरोज उसके पास जाकर बैठती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि मैं जो कर रही हूँ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसे तो लड़के फिदा हो जाते हैं, कोई करता है तो, और तुम्हें क्यों नहीं कुछ हो रहा है? लेकिन जो रामू था वो कह रहा था कि आप मेरी भाभी हैं और भाभी एक माँ के समान होती है और मैं वही मानता हूँ आपको। आप यहाँ से इसी वक्त चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है, वरना मैं अभी भैया को फोन लगा के ये सारी बातों को बता दूंगा। उसकी भाभी बार बार मना कर रही थी और उससे कह रही थी कि आपके साथ मैं जो करना चाहती हूँ आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो इनकी एक न सुनता और कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। वहां से उस टाइम तो चली जाती है क्योंकि मारने के लिए हाथ भी उठा दिया था, वहां से चली जाती है और फिर उसमें नाकामयाब हो जाती है। फिर कोशिश करने में जुट जाती है। वो सोच रही थी कि मैं हर महिलाओं की तरह पहनूं, खाऊं और रहूं, हमारे घर की भी स्थिति अच्छी रहे, इसलिए अपने देवर को फुसला बहका रही थी। दोस्तों, देवर को 2 दिन 4 दिन ऐसे ही कर रही थी, वो एकदम मजबूर हो जाता है और मजबूर होने के बाद ये उसके सामने इतनी अश्लील हरकतें करने लगती है कि कोई भी रहेगा तो वो पिघल जाएगा। अब देवर भी पिघल जाता है और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। सब कुछ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वहां से देवर को फुसला बहका लेती है, अपने शिकंजे में उसको कस लेती है, उसके नखेल को एकदम कस के रखती है और जो चाहती है उससे वही करवाती है। अब उसके माँ पिता भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा पहले तो ऐसा नहीं था और अब कैसे रह रहा है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद वो कहती है कि आप बाहर चले जाओ। वो बात मानते हुए निकल लेता है। बाहर जाने के बाद जो भी पैसे रुपये कमाता है सारा इसी के पास बेचता है और अपने पति को घर पे बुला लेती है। और बुलाने के बाद दोस्तों होता क्या है, बुला लेती है और कुछ दिन रहता है, फिर उसके बाद कहती है कि आप भी चले जाओ। वो भी चले जाता है। दोनों लोग बाहर रह के पैसे भेजते हैं। अब इसके घर की स्थिति अच्छी हो चुकी थी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। इसके बाद इसकी माँ की अंतिम चल रही थी। अब हमेशा हमेशा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहती है। उसके बाद उसकी माँ की अंतिम इच्छा यही था कि मेरे छोटे बेटा रामू का शादी हो जाए और मैं देख लूं, अपने बहू से मिल लूं। और अपने बेटे से फोन पे कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, मेरा अंतिम इच्छा यही है, मेरा कोई गारंटी नहीं है कि मैं दुनिया को कब छोड़ के चली जाऊंगी। वो अपने भाभी से फोन करके पूछता और कहता भाभी माँ बोल रही है शादी करने के लिए, आप कहें तो करेंगे नहीं तो नहीं। उसकी भाभी बोलती है ठीक है आप शादी कर लो, आके शादी आज नहीं तो कल तो करनी ही करनी है। उसके बाद घर पे आता है, शादी की इधर उधर कहा जाता है, शादी का रिश्ता आता है, लड़की देखते हैं दोनों। लड़की का नाम रूबी होता है। रूबी बहुत खूबसूरत होती है, रूबी पसंद आ जाती है और रूबी से शादी मंदिर में ले जाकर हो जाता है जल्दी जल्दी में। होने के बाद रूबी जब घर पे आती है, घर पे रहने लगती है, उसके बाद जो उसका पति होता है रामू, वो रूबी का थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है। जो उसकी भाभी बोलती वही करता, भाभी कहती तो खाना खाता, भाभी कहती तो कुछ भी करता, जो उसकी पत्नी कहती उसका एक ना सुनता। ये सब देख के इसकी पत्नी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इनको यही करना था तो शादी क्यों किए। अब देवर भाभी के बीच का सारा मैटर ये समझ चुकी थी। समझने के बाद ऐसे ही सिलसिला चल रहे थे। अगर कुछ बोलती थी तो ये मार भी खा लेती थी, इसके ऊपर मार पड़ जाते थे, डांट पड़ते थे। ये सब सुन के हैरान हो जाती है। और जहां शादी होता है इसका, रूबी के घर पे कोई नहीं था। रूबी के चाचा चाची इसका शादी वादी किए थे क्योंकि उसकी माँ पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए जो भी धन दौलत इसके पास था, खेती वगैरह बाड़ी, सारे इसके चाचा ही लेके कर रहे थे और इसका शादी वादी वही किए। उसके बाद ये गुस्सा होके घर से एक दिन निकलती है और निकलने के बाद अपने मायके में चली जाती है। जो इसके चाचा का एक लड़का होता है वो इसका बड़ा केयर करता था, बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। कहता है दीदी तुम यहीं रहो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसे कह के ये लोग इसी के नाम पे खेती वती थी और फुसला बहका के इसके नाम से खेती अपने नाम पे करा लेते हैं लोग। जो भी इसका प्रॉपर्टी रहता है सारा इसके चचेरा भाई जो होता है फुसला बहका कर अपने कब्जे में कर लेता है। और ये मासूम सी लड़की उसके बहकाव में आ जाती है। उसको ये लगता है कि मुझे बहुत मान रहा है, मेरे भाई नहीं है तो उससे भी बढ़ के ये मुझे मान रहा है, जिंदगी भर मानेगा, ऐसा इसको सुझाव दिया था। दोस्तों
अब उसका तो उधर खत्म हो चुका था, जो इसका पति था पैसे रुपये सारे कमा के इसी के पास भेज रहा था। और भेजने के बाद जब सारा पैसा हड़प लेती है, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर देती है, मोबाइल बंद कर देती है। उधर रामू घबरा रहा था और रूबी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। सारे प्रॉपर्टी हड़पने के बाद उसके चाचा और चाची और चचेरा भाई घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद की स्टेशन पर चली जाती है। स्टेशन पर देखती है तो इसके जैसे हजारों लोग पड़े होते हैं कि कोई भीख मांग रहा है तो कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, सबको देख के ये तो स्टेशन पे इसलिए पहुंची थी रूबी कि वहां जाके हम रेल के नीचे कट मर जाएंगे। ये अपना आत्महत्या करने के लिए निकली थी, लेकिन नहीं, कहा जाता ना जो लिखा रहता है वही होता है। अब इधर रामू घबरा रहा था, आखिर भाभी ने स्विच ऑफ कर दिया फोन। आखिर जितना पैसा कमाया था 1 रुपया अपने पास नहीं रखा था, सारा का सारा उसके पास भेज चुका था। अब इसकी बीवी इधर परेशान हो रही थी और सास ससुर जो है वो लोग ऐसे ही तड़प रहे हैं। अब रूबी की हालत एकदम खराब हो रही थी। रूबी के पेट में चूहे कूद रहे थे, भूख से तड़प रही थी और वो सोच रही थी काश मुझे एक वक्त की रोटी मिल जाती तो मैं खा लेती, क्योंकि भूख ऐसी चीज होती है दोस्तों। एक दुकान पे पहुंचती है और उससे कुछ खाने के लिए मांगती है, दुकान वाला धक्का देकर उससे बाहर निकाल देता है, खदेड़ देता है। अब जाके इधर उधर भीख मांगने लगती है। जो कोई देखता है कहता है कि ऐसी है, इतनी सुंदर है, भीख मांग रही है। उसे कुछ कोई नहीं देता, एकदम परेशान हो जाती है, अपनी हुलिया को चेंज कर लेती है और भीख मांगना शुरू करती है दोस्तों। स्टेशन पर बैठकर भीख मांगती है। अचानक से उसका पति एक दिन आता है और उसकी नजर ये भीख मांग रही थी, हाथों को फैला कर, साहब मुझे 2 रुपया दे दो, 4 रुपया दे दो, ऐसे कर रही थी। तभी जैसे ही ट्रेन से उतरता है उसकी नजर उसने अपने बीबी पर पड़ती है और उसकी हालत को देखकर ये कहता है कि मेरी बीबी इस हालत में, और ये मुड़कर इसके पास पहुंचती है भीख मांगने के वास्ते, लेकिन देखती है कि ये तो मेरा पति है। फिर वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो कहता है उसका पति रामू की रुको जरा, कहाँ जा रही हो। इतना सुनने के बाद भागना शुरू कर देती है दोस्तों। फिर ये पीछे पीछे जाता है, लोग भी जाने लगते हैं आखिर बात क्या है, पगली क्यों भाग रही है और ये ऐसा इंसान उसको बुला रहा है। फिर रोके जाते हैं, मतलब रोकते हैं लोग, उसे रुकती है और पूछता है कि आखिर तुम्हारा हालत ऐसे कैसे हुआ। तब रूबी कहती है क्या आपको नहीं पता है मेरी हालत ऐसा क्यों हुआ। आज आपको समझ में आ रही है कि मेरी हालत ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले मेरा ध्यान आपको कभी नहीं आया, मेरा ख्याल कभी नहीं आया आपके दिन में, आज आया है। जाइए आप जहां जा रहे हैं, जाइए अपने भाभी के पास। हाथ जोड़कर खड़ा होकर माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहती है मैं क्यों माफ करूं और मैं आपको क्यों करूं, आखिर मैं लगती क्या हूं आपको। दोस्तों सारे लोग समझाते हैं, कहते हैं बेटी वापस चली जाओ, तुम्हारा पति है तो वापस चली जाओ। दोनों लोग वहां से घर पे आते हैं, देखते हैं कि उसकी भाभी उसके माता पिता की इतना ज्यादा ताड़ना कर रही थी, सजाइयां कर रही थी, वो लोग तड़प रहे थे। रामू आते ही अपने भाभी को पीटना शुरू करता है और कहता है तूने तो मुझे चूस कर रख लिया और मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा। अपने भाई के पास तुरंत फोन लगाता है और सारी बातों को बताता है। उसका भाई 3 दिन के बाद घर आता है और अपने पत्नी को तुरंत ही तलाक देता है और कहता है तुम अगर मेरी नहीं हुई तो दूसरे की क्या होगी, तुम मेरे माता और पिता के साथ ऐसा किया, मेरे भाई का जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुम मेरे घर के लायक नहीं हो, आज के बाद से मेरे घर में नहीं आना। वहीं पे तलाक होता है, दोनों का तलाक होता है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ये लोग सारे फैमिली खुशी खुशी से रहते हैं। दोस्तों दौलत इतना लालची चीज है और लालच बहुत ही बुरी चीज है, इसलिए आप जितने में रहें उतने में खुश रहें और खुशी रहेगी तो सब कुछ है। परिवार खुश है तो सब कुछ है। आप अगर 2 रुपया कमा रहे हैं उतने में खुश हैं तो बहुत तरक्की होगी। अगर आपके अंदर बेईमानी है तो आगे जाके निकल ही जाती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी बनाने में मुझे बहुत समय लगते हैं, लिखने पड़ते हैं, ये कहानियां खोज के लाने पड़ते हैं, एक एक शब्द इतने अच्छे से बताने पड़ते हैं, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।